अपने स्टॉकर से बदला लेने के लिए उस औरत ने अपने पजामे को तकिए से ढक लिया और उस पर दर्जनों बार वार किया। फिर उसने अपने शरीर से 1 किलो खून निकाला। पहले आधा किलो लिविंग रूम में छिड़का, फिर कुछ बूंदे अपने सामने के दरवाजे के पास फर्श पर टपका दी। सीन को और असली जैसा बनाने के लिए उसने बचे हुए खून को पानी में मिलाकर अपने पूरे पजामे पर मल लिया। ये सब करने के बाद उसने जल्दी से अपना पजामा वापस पहन लिया और सोफे पर लेट गई। और सच में स्टॉकर ने जल्द ही उसका सामने का दरवाजा खोल दिया। उसने जल्दी से अपनी सांस रोकी, आंखें बंद की और मरने का नाटक किया। अचानक स्टॉकर का रिएक्शन ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। स्टॉकर फर्श पर खून के धब्बों पर पैर रखकर अपनी घुसपैठ का सबूत छोड़ गया। सोफे पर खून से लथपथ औरत को देखकर वो आदमी तुरंत डर गया। उसे ठंडा पसीना आ गया। बिना कुछ कहे वो बड़ी मुसीबत के डर से वहां से भाग गया। उसे लगा कि भागने के बाद वो सुरक्षित है। उसे पता नहीं था कि जैसे ही वो अंदर आया, पहले से लगे कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। फिर उस औरत ने टाइमर का इस्तेमाल करके उसकी कटी फटी बॉडी की फोटो ली, अपने सिर से एक बाल तोड़ा और उसे खून के पास रख दिया। फिर वो सबूत तैयार होने तक क्राइम सीन की तस्वीरें लेती रही। जब वो लगभग पूरी कर चुकी थी तो उसने कातिल होने का नाटक किया और फर्श पर खून के धब्बे साफ कर दिए। हालांकि घर से निकलने से पहले उसने जानबूझकर सोफे के नीचे खून की एक और बूंद टपका दी ताकि पुलिस के लिए अपनी मौत का सबूत छोड़ सके। फिर वो घर से निकल गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। औरत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा था कि एक संदिग्ध आदमी हर जगह उसका पीछा कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने ये तरीका अपनाया, ये सोचकर कि अपनी मौत का नाटक करने से पीछा करने वाले को जल्दी सजा मिल जाएगी। उसे क्या पता था कि वो आदमी बेवकूफ भी नहीं था। चोरी के शक से खुद को बचाने के लिए उस रात वो एक रियल एस्टेट एजेंट बनकर एक कपल को उस औरत के घर ले गया ताकि उन्हें घर दिखा सके। उसने सोचा कि अगर वो घर में घुसने में थोड़ी देर और कर दे तो वो शक से खुद को बचा सकता है। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने जो देखा वो डर गया। जिस औरत की दिन में सोफे पर बेरहमी से हत्या की गई थी वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और कमरे में खून के धब्बे भी साफ हो गए थे। उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो दूसरे कमरों में ढूंढने लगा। उसने घर का हर कोना ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस समय उस आदमी को बिल्कुल पता नहीं था कि वो उस औरत के बिछाए जाल में फंस गया है और उसका इंतजार था गिरफ्तारी।